हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन का अड्डा। तो आज हम पढ़ेंगे गुडविल। गुडविल क्या होता है, मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन, ये सब हम पढ़ेंगे गुडविल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और है, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। ये चैनल एकदम न्यू है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। Goodwill is intangible assets which show the result of good name and reputation of a firm. It to earn more profit than the least profit is called goodwill. Goodwill intangible assets. Intangible assets मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे लेवल, तभी मैं बता देती हूँ। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जो जिसे हम फील कर सकें, सिर्फ जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसे सिर्फ हम फील कर सकें। वी शो द रिजल्ट ऑफ गुड नेम एंड रिपुटेशन। गुडविल जो होता है आपका शो करता है गुड नेम को, रिपुटेशन के, फर्म के गुड नेम को, उसके रिपुटेशन को, और गुडविल की वजह से ही हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं कम प्रॉफिट से। अर्न द मोर प्रॉफिट दैन द लीस्ट प्रॉफिट इज कॉल्ड गुडविल। जैसे अगर हम गुडविल देखें तो अभी गुडविल सबसे ज़्यादा होंडा की देख सकते हैं, होंडा की है जिसकी रिपुटेशन बहुत ज़्यादा है, गुड नेम है उसका। सुजुकी, ये भी एक गुड नेम है उसका भी रिपुटेशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। हम इसका नेक्स्ट डिफिनेशन देखें। गुडविल इज इंटेंजिबल इनविजिबल एसेट्स विच अट्रैक्ट द कस्टमर फॉर द फर्म एंड आल्सो शो द रिलेशन बिटवीन द कस्टमर एंड बिजनेसमैन। गुडविल इंटेंजिबल इनविजिबल एसेट्स, इनविजिबल मतलब वही जिससे हम फील कर सकते, जिससे देख नहीं सकते, इनविजिबल। विच अट्रैक्ट द कस्टमर फॉर द फर्म, जो अट्रैक्ट करता है कस्टमर को फर्म की तरफ। एंड शो द रिलेशन बिटवीन द कस्टमर एंड बिजनेसमैन, जो रिलेशन बताता है कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में। अगर हम छोटे बिजनेसमैन की बात करें तो गुडविल की वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। तो जैसे कि हम देख सकते हैं होंडा अगर हमें कोई बाइक लेनी हो तो हम सबसे पहले होंडा पे सर्च करेंगे अपने फ़ोन से या मार्केट में जाके होंडा का क्या है, क्योंकि उसका जो गुडविल है बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तभी हम अदर कंपनी को देखेंगे। तो गुडविल का मतलब होता है कि वो बिज़नेस के गुड नेम को और रिपुटेशन को शो करता है। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिज़नेस के लिए। जो भी बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए उसको अपने गुडविल कलेक्ट करना या गुडविल बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल। इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल वी मे बी अंडरस्टूड बाय दीज लाइन्स। इस लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट जिससे हम गुडविल को समझ सकते हैं। इफ़ कैपिटल इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। अगर कैपिटल जाता है तो मतलब कुछ नहीं जाता है। इफ़ कस्टमर आर लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। अगर कुछ कस्टमर चले जाते हैं तो मतलब कुछ चीज़ गया। बट इफ़ गुडविल इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर गुडविल चला गया तो मतलब सब कुछ चला गया। गुडविल है तभी कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, हमारे बिजनेस में आते हैं, हमसे कुछ परचेस करते हैं, हमारे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं उस बिज़नेस से। बट अगर गुडविल ही नहीं रहेगा तो कस्टमर आएंगे नहीं, मीन्स सब कुछ खत्म, कैपिटल भी गया, कस्टमर भी गया। तो इसलिए कहते हैं कैपिटल इज़ लॉस्ट मीन्स नथिंग इज़ लॉस्ट। इफ़ कस्टमर इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, बट इफ़ गुडविल इज़ लॉस्ट मीन्स एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर गुडविल चला गया तो मतलब सब कुछ चला गया। गुडविल इज़ द मिरर बिकॉज गुडविल रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ बिजनेस। गुडविल एक मिरर की तरह होता है क्योंकि गुडविल बिजनेस के सारे ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। इसका रिपुटेशन कितना है मार्केट में, उसका कितना नेम है मार्केट में, उससे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, क्या रिलेशन है कस्टमर्स के बीच में और बिजनेसमैन जो इसके बीच में, ये सब गुडविल की वजह से ही होता है। हमारा नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल के फीचर्स उससे कैरेक्टरिस्टिक्स। गुडविल इज एन एसेट्स बिकॉज इट ब्रिंग द कस्टमर एंड हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल एक असेट्स है, एक संपत्ति है जिसकी वजह से वो कस्टमर को लाता है और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। जितना हमें प्रॉफिट होना चाहिए उससे गुडविल की वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। गुडविल से इंटेंजिबल इनविजिबल एसेट्स, आई थिंक आप लोग ये लाइन समझ रहे होंगे। इट डजंट डिप्रिसिएट हाउएवर इट्स वैल्यू में डिक्लाइन इफ द स्पेशल एडवांटेज कंट्रीब्यूटिंग टू द गुडविल आर लॉस्ट। गुडविल डिप्रिसिएट नहीं करती है, सिर्फ डिक्लाइन करता है। एक चीज़ और है जो डिप्रिसिएट नहीं करती, सिर्फ डिक्लाइन करती है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो मैं बताया कि वो चीज़ लैंड है। लैंड सिर्फ डिप्रिसिएट नहीं करता, डिक्लाइन करता है। डिप्रिसिएट मतलब क्या, जिसे हम यूज़ करते करते उसकी वैल्यू कम हो जाना, बट लैंड वो जिसकी प्राइस में डिक्लाइन होता है। वैसे गुडविल सिर्फ गुडविल डिक्लाइन करता है, डिप्रिसिएट नहीं करता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट वैल्यू
certain, it can be bought and sold with business like other assets. इसकी वैल्यू सर्टेन रहती है और ये ख़रीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है बिजनेस के साथ, मतलब कोई अदर असेट्स के साथ। आगे हम पढ़ेंगे गुडविल की वजह से हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। अगर कोई होंडा को परचेस करना चाहता है दूसरी कंपनी, उसको ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा क्योंकि उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है, कि उसकी बहुत ज़्यादा रिपुटेशन है मार्केट में। ठीक, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल इज़ कनेक्टेड विथ बिजनेस अनलाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। इट कांट बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस। गुडविल आपको सेल हो सकता है क्योंकि वो बिज़नेस के साथ रहता है, जैसे उसके प्लांट के साथ, मशीनरी के साथ, बिल्डिंग के साथ, फर्नीचर के साथ और दूसरे असेट्स के साथ। ये कभी सेपरेटली सोल्ड नहीं होगा। खुद ही सोचिए सेपरेटली कैसे सोल्ड होगा, अलग से कैसे सोल्ड। ये कितने इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनविजिबल, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं और जिसे हम फील कर सकते हैं उससे सोल्ड सेपरेटली कैसे करेंगे, इसलिए ये असेट्स के साथ सोल्ड होता है। हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, परचेज गुडविल से सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक परचेज गुडविल होता है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। जैसे परचेज गुडविल मतलब कह सकते हैं सुजुकी, होंडा, ये सब कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, इसे कोई दूसरे कंपनी चाहती है कि इसे हम परचेस करें तो वो परचेस करके अपने गुडविल का नाम ले सकती है। अब ये हम नहीं जानते उसका ऑनर कौन है, बस ये जानते हैं कि वो कंपनी परचेस कर ली गई, अब उसका नेम गुडविल हो, उसका गुडविल बहुत ज़्यादा से हम परचेस करेंगे। बट अगर हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल देखें तो होंडा का कौन ऑनर है, जब स्टार्टिंग होंडा थोड़ा सा होगा, फिर धीरे धीरे करते करते उसने अपना खुद सेल्फ किया, खुद जनरेट किया अपने गुडविल को। उसने परचेस नहीं किया, अपने होंडा, सुजुकी, इन सब ने अपने खुद से सेल्फ जनरेट किया गुडविल को। ठीक है, परचेस गुडविल होता है जैसे दूसरे परचेस कर लो, सेल्फ जनरेट मतलब खुद की मेहनत से उससे गुडविल को बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की क्या ज़रूरतें होती हैं, क्यों गुडविल हमें वैल्यूट करना पड़ता है, क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है। When there is a change in profit sharing ratio of partners, जब पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब हम गुडविल को वैल्यूट करते हैं। ठीक, या फिर व्हेन एनी न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, अगर कोई पार्टनर दूसरा पार्टनर एडमिशन लेता है, एडमिट होता है। व्हेन एनी पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, या कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है फर्म से। व्हेन एनी पार्टनर डाइज, कोई पार्टनर डेथ कर जाता है, उसकी वजह से हम गुडविल को वैल्यूट करते हैं उसको देने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। When 2 or more partnership firms are amalgamate, इट मीन्स कि 2 या 2 से ज़्यादा कोई पार्टनरशिप या 2 से कोई ज़्यादा फर्म या बिजनेस, जैसे पहले हीरो होंडा एक साथ थे, फिर से वो एक साथ होना चाहते हैं, तो उस टाइम में गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसकी गुडविल कितनी और इसकी गुडविल कितनी है। फिर नेक्स्ट है व्हेन द फर्म इज़ सोल्ड, अगर कोई फर्म सोल्ड किया जाता है। इफ़ अ फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू कंपनी, अगर कोई फर्म है जो उसे कन्वर्ट कर रही कंपनी में, तब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्स्ट है टाइम। अ बिजनेस ओल्डर इन एज विल हैव मोर गुडविल सिंस इट इज़ बेटर नोन टू द कस्टमर। कोई बिज़नेस जो बहुत पुराना है उसकी गुडविल ज़्यादा रहती है क्योंकि वो ज़्यादा कस्टमर्स को जानता है कि कस्टमर्स की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट, इसकी गुडविल ज़्यादा रहती है कंपेरिजन टू द अदर। नेक्स्ट फॉर कैपिटल रिक्वायर्ड। इफ़ द 2 बिजनेस एंटरप्राइज कैन अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, द बिजनेस रिक्वायर लेस कैपिटल शैल हैव मोर गुडविल। अगर कोई 2 कंपनी है जो अर्न कर रही है सेम रेट ऑफ प्रॉफिट का, बट एक जो है कम कैपिटल में स्टार्ट हुई थी, तो उसकी गुडविल ज़्यादा है, तो इसलिए वो बहुत उसकी गुडविल ज़्यादा है, तो वो उस कंपनी से ज़्यादा बेटर है जिसने ज़्यादा अपने कैपिटल लगाया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अ फर्म विद गुड मैनेजमेंट इज कैपेबल ऑफ अर्निंग गुड प्रॉफिट द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। जो फर्म होता है वो अगर कैपेबल होता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होती है। कोई फर्म ज़्यादा अर्न कर रहा है प्रॉफिट को, तो एक्जैक्टली उसकी गुडविल जो होगी वो ज़्यादा ही होगी कंपेरिजन टू द अदर फर्म या अदर कंपनी। आज का हमारे यहाँ कंप्लीट होता है गुडविल का इंट्रोडक्शन, उसके नीड्स, उसके फैक्टर्स। कल से हम पढ़ेंगे गुडविल से हम कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।